हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी ये मॉर्निंग का टाइम है, तो सुबह सुबह ये लोग खेलना शुरू हो गए हैं। सुबह ही सुबह दुल्हन बन के, और मेरे कपड़े मिल गए थे ना इनको, तो बस उसी से ही ये खेल रहे हैं। मुँह दिखाना सासू माँ अपना। लाइट नहीं है ना, अंधेरा आ रहा है। सासू माँ मुँह दिखाना अपना। तो बहुत शौक क्या? आफ्टरनून हो रहा है अभी। आफ्टरनून हो रहा है। ये कपड़े फट गए ना, तब तो मैं बताऊंगी। उतार दो, नीचे करो। ऐसे पहनते हैं, घूंघट तो जरूर करना है इनको। अद्दू शादी करवा दूं क्या तुम्हारी? अद्दू, तुमसे नहीं पूछ रही। अद्दू, तुम्हारी शादी करा दूं क्या? करा दूं? किससे करोगी? हाँ, नहीं, लड़के से करती है ना लड़की शादी, तो लड़के से करनी पड़ेगी। नायसा इससे करेगी। चलो, नायसा की शादी इसके साथ होगी। तुम करोगी इससे? नहीं, मैं करूंगी। नहीं, मैं करूंगी। अब ये तो उल्टी है। चलो, दो शादी कर लेगा ये, कोई बात नहीं। दो शादी दो लड़के। ठीक है, चलो। तो बस इन लोगों का खेल है वो शुरू हो गया था, इसी को मैं भी देख रही थी। और बस खेलते खेलते ना कभी भी इनकी लड़ाई भी हो जाती है और मारपीट भी हो जाती है कभी कभी। और नायसा है ना बोल रही थी कि ये वाला ना मुझे दे दो अद्दू, और ये दूसरा वाला ना तुम पहन लो। तो वो ये लोग चेंज कर रहे थे। और फिर ना मैं डांटने लग गई कि तुम लोगों ने ये कपड़े है ना अगर फट गए ना तो मैं बताऊँगी तुम्हें, ये मेरे कपड़े थे तो मैंने पहनने के लिए निकाले थे। और मैं अपने कपड़े ना यहाँ पे जो होते हैं ना वो यहीं पे ही रहने देती हूँ, लेके नहीं जाती। और वहाँ से जब मैं ससुराल से आती हूँ तो मैं लेके नहीं आती, तो ये कपड़े ना यहीं पे ही रखे ही रहते हैं। उसके बाद ना हम सब ने ना नहा धो लिया था सब लोगों ने। और फिर मैं ऊपर आई ना, तो मम्मी और भाभी है ना बड़ी वाली, वो गई हैं डॉक्टर के पास। भाभी के पैर में ना एक गांठ सी हो गई थी, तो उसका ही वो डॉक्टर ने बोला ना कि ऑपरेशन से निकालनी पड़ेगी तभी वो ठीक होगी। तो वो वहाँ पे गई हैं और भाभी को बोल के गई थी कि आटा है वो थोड़ा सा ना अकोर लेना और रोस्ट करना है, क्योंकि मम्मी को ना लड्डू बनाने थे आके। तो इसीलिए तब तक भाभी को ये सारे काम करने के लिए दे के चली गई थी। और सब्ज़ी है वो भी बन चुकी है, एक तरफ सब्ज़ी बन गई है। तो सब्ज़ी में ना आज मूली की भुजिया बनी है, तो वही हम लोग खाएंगे। और अभी ना किसी का भी मन नहीं है खाना खाने का। अब जब मम्मी आ जाएंगी तभी खाएंगे। जब सब लोग होते हैं ना तभी हम सब साथ में खाना खाते हैं। उसके बाद हम सब नीचे आ गए। क्यों खाई मिट्टी? आ करके दिखाओ। आ करो। आ करके दिखाओ। आ दिखाओ। इधर इधर। हाँ, जब से चूस रहा था सतमोली की तरह, और जैसी साफ हो गई वैसी आ कर दिया। क्यों खाई मिट्टी? क्यों खाई? हाँ, मिट्टी क्यों खाई? कहीं भी तुम्हें छेद मिल जाए, कुछ मिल जाए। क्यों खाई मिट्टी? 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 ये लड़का। और नीचे आके देखा ना तो कुछ ये हाल हो रहा था। सुबह मॉर्निंग में ना पूरी क्लीनिंग वगैरह हो गई थी और सारा साफ़ था घर। भाभी और मम्मी जैसे ही चली गई और यहाँ पे ये सब हो रहा था। बाबू है ना वो मिट्टी खा रहा था, और यहाँ पे एक होल है ना, गेट बंद होता है तो उसके लिए, तो उसमें से निकाल के उसमें मैं थोड़ा सा पानी डलवा दिया था। और फिर मैं चली गई थी ऊपर। मुझे नहीं पता था ये लोग क्या कर रहे हैं। बाहर से जितनी भी मिट्टी
से खेल रहे थे, उसमें पानी डाल डाल के, और वो सारे पैर लेके ना घर में आ रहे थे, और ये ना डर से ना पोछा लगा रही थी। और इनको इसमें भी मज़ा आता है, मतलब खेलते भी हैं ना ये लोग, मम्मी पापा बुआ फूफा ये सब बन के खेलते हैं। तो ये पोछे के लिए भी लड़ रहे थे कि मैं लगाऊंगी मैं लगाऊंगी। पोछा लगाने का शौक चढ़ा है ना, सवेरे तुमसे ही लगवाया जाएगा पोछा, ठीक है? सुबह पोछा तुम ही लगाओगी अब, ठीक है? दोनों ना, ऐसा तुम ऊपर लगाना, तुम नीचे लगाना पूरे घर में पोछा। तुम गली में किसी पड़ोस में घर ढूंढ लो, किसी के घर में पोछे वाले की ज़रूरत हो, तुम उनके घर चली जाना लगाने। मैं तो तो बस बच्चों के साथ ना ऐसा ही होता है, घर की साफ़ सफाई कितनी भी करो ना फिर भी गंदा होता ही है। और अभी ना भाभी और मम्मी आई नहीं है, तो वो आएंगी तब तक तो ये थोड़ा बहुत मैंने साफ़ कर दिया था, और ये खुद से ही पोछा लगा रही थी। मैंने बोला ना सबसे, मतलब नेक्स्ट डे ना आप तुम लोग ही करना, जिस दिन छुट्टी होगी ना तो तुम लोग ऊपर नीचे बहुत जगह है पोछा झाड़ू करने के लिए। फिर भैया आ गए थे, मम्मी अभी तक आई नहीं है, और भैया आ गए थे ना, उनकी ट्रेन भी थोड़ा सा लेट थी तो वो लेट ही हो गए। तो अभी 1 या 1:30 बज रहा है, तो मैं उनको खाना देने के लिए जा रही हूँ। तो बस सब्ज़ी रख लिए, रायता है, और भैया ना ऊपर ही आ गए थे, मतलब थोड़ी देर हो गई थी तो फिर वो ऊपर ही आ गए। फिर भैया को मैंने खाना दे दिया, और हम सब ना साथ में ही खाना खाएंगे। मम्मी भी आ चुकी हैं। फिर मम्मी आ गई थी जब भैया खाना खा रहे थे ना, उसकी थोड़ी देर बाद ही मम्मी आ गई थी। और अकेले ना खाना खाने का मन नहीं करता, जब भी सब लोग होते हैं ना तभी खाती हूँ मैं और सभी लोग। तो भाभी पूछ रही थी मैं तुम्हारे लिए बना देती हूँ, तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं खाऊंगी मैं, जब मम्मी आ जाएंगी ना तो सब साथ में ही खा लेंगे। फिर मम्मी जब भाभी रोटी बना रही थी ना, तो मम्मी ने ऑयल है वो गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था, और इसमें सारी चीज़ें ना सौंठ हल्दी जीरा अजवाइन ये सारी चीज़ें पीस के और डाल दी हैं। और इसको बहुत अच्छे से पकाना है, बहुत अच्छे से पकाना है कि सारा अच्छे से जब मिक्स हो जाए ना, तो इसमें फिर डालनी है गुड़। और गुड़ को ना थोड़ा सा तोड़ के छोटा छोटा करके रखा था ताकि जल्दी से मेल्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। तो जब भी कल ये बनाया था ना मम्मी ने हरीरा वगैरह, तो तभी इसके लिए रख लिया था। और हमारे यहाँ पे तो वही बोलते हैं हरीरा, तो उसके लड्डू बनाएंगी मम्मी। और कल ना हरीरा बना दिया था खाने के लिए। इसे मुझे ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है, पर मम्मी ने बनाया तो बोल रही थी कि खा लेना थोड़ा बहुत, अच्छा मतलब फीड वगैरह कराते हैं तो थोड़ा ठीक रहता है खाने के लिए। और इसमें ना ड्राई फ्रूट है, इनको रोस्ट करके ना एक उसमें रख दिया था थोड़े थोड़े से टुकड़े करके। और उसके बाद इसमें ना आटा या सूजी जो भी हो तो वो डाल लेते हैं, और इसको मिक्स करके अच्छे से फिर भाभी लोग है ना बनाने लगे थे लड्डू। और डॉक्टर ने ना मना ही किया अभी भाभी को ज़्यादा चलने फिरने के लिए, उनके पैर में थोड़ा सा मतलब अभी ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है। तो फिर भी वो ऊपर आ गई थी, और मम्मी भी डांट रही थी और भैया भी बोल रहे थे कि अभी 1-2 दिन जब ठीक हो जाए ना तो तब आना जाना करना। तो बस भाभी ना कपड़े पहले ही लेके चली गई थी, बस एक बेडशीट रह गई थी तो वो मैं उतारने के लिए आई थी, मैं और लव्या। मैंने बोला ना लव्या तुम मेरे साथ चलो ना, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। तो फिर वो उसने बोला ठीक है मैं चलती हूँ। तो बस कपड़े हैं ना वो सारे तो उतर ही चुके थे, और भाभी पहले ही ले गई थी क्योंकि जल्दी सुबह ही मॉर्निंग में ही धो देते हैं ना तो सूख जाते हैं, नहीं तो बहुत टाइम तक पड़े रहते हैं ना धूप में, तो उनका कलर है ना वो हो जाता है और हल्का होने लगता है। और सब हल्के कपड़े होते हैं वो सूख ही गए थे। उसके बाद जब मैं नीचे आई तो ना तब तक खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया था, और मैं कपड़े वगैरह लेके आई। कपड़े में क्या था, चद्दर ही थी एक बस। और उसके बाद ना तब तक भाभी ने बर्तन वगैरह धो दिए थे, किचन है वो भी क्लीन कर दिया था। फिर मैं ये बेडशीट है ना ये नीचे ले जानी थी मुझे ये, और इसके जो कवर हैं वो बस अब शाम को ही इसको बिछाएंगे। अभी ना भैया सो गए हैं तो भाभी ने बोला अभी नहीं करूँगी, बस आप ना नीचे लेके आ जाना।
और थोड़े से कपड़े और हैं वो भी मैं समर्थ के ले जाऊंगी। और जो ये कपड़े हैं ना ये प्रेस होंगे, तो ये 4 या 5 बजे से ना भाभी प्रेस करने लग जाती हैं। तो बस आज की वीडियो है उसको मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, और हाँ चैनल पर अगर कोई मेरे नया आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, और प्लीज़ कमेंट कर दिया करो। जब भी आप कमेंट करते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है और मन करता है कि वीडियो बनाने का।